जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लुसेंट बुक से छठा टॉपिक चलेगा जिसमें मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। आज मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन कौन से वंश आए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज्य स्थापित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है शुंग वंश ने मौर्य वंश के बाद राज्य स्थापित किया था। दूसरा प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। अब यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और राजधानी कहाँ पर थी। तो राजगिरी या फिर पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था। तो शिशुनाग ने। इसकी राजधानी वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है वृद्धरथ। नंद वंश का अंतिम शासक पूछे तो घनानंद। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने और राजधानी कहाँ पर थी। विदिशा पाटलिपुत्र। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था, राजधानी पाटलिपुत्र। आगे देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था, राजधानी प्रतिष्ठान। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने किया था। तो वशिष्ठ पुत्र श्री संतुमल ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी और राजधानी कहाँ पर थी। तो नागार्जुनी कोंड। कुषाण वंश की स्थापना आप सभी जानते हैं कड़विशेष प्रथम ने और इसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो पुरुषपुर या फिर पेशावर। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने, राजधानी पाटलिपुत्र। हुन वंश की स्थापना तोरमान ने, राजधानी सियालकोट। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। नरवर्धन और इसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो थानेश्वर कन्नौज। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। चालुक्य वंश वातापी, संस्थापक कौन थे। जयसिंह, राजधानी कहाँ पर थी। तो वातापी। चालुक्य वंश कल्याणी, इसके संस्थापक कौन थे। तो तैलप द्वितीय, राजधानी कहाँ पर थी। मान्यखेत थी। आगे देखिए, चालुक्य वंश वेंगी, इसके संस्थापक कौन थे। तो विष्णुवर्धन, राजधानी कहाँ पर थी। वेंगी। राष्ट्रकूट वंश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो दंती वर्मन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और राजधानी कहाँ पर थी। मान्यखेत। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, राजधानी मुंगेर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, राजधानी गुजरात। सेन वंश के संस्थापक कौन थे। तो सामंत सेन और इसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो राढ़ यानी कि बंगाल। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे। चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। नंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। नन्नुक, राजधानी खजुराहो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ में ही नोट कर लीजिए। आगे देखिए, गंग वंश के संस्थापक तो वज्रहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक थे और राजधानी पूरी थी। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, राजधानी कश्मीर थी। परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज थे, राजधानी धार उज्जैन में थी। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे। तो मूलराज प्रथम और राजधानी कहाँ पर थी। तो अनहिलवाड़। कलचुरी वंश कोकल और राजधानी त्रिपुरी। आधुनिक चोल के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजावुर। तो सभी को याद कर ले, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए, पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण धर्म के। पुष्यमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि कहाँ से मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। आगे देखिए, शुंग वंश का
चौथा प्रतापी राजा कौन था? तो वसुमित्र शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। वसुमित्र तथा यवन सेनापति मिनांडर के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो सिंधु नदी के तट पर। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? तो मौर्य सम्राट वृषद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने ही वृषद्रथ की हत्या की थी। आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित थे। आगे देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और देखिए, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे मिलते हैं, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक जो कि पतंजलि है, किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले लुसेंट बुक से 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पतंजलि ने किस पर महाभाष्य लिखा? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। भरहुत एवं सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये शुंग काल में हुआ था। सातवाहन राजकुमारों को क्या कहा जाता था? तो कुमार। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया? तो सातवाहनों ने। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। कार्ल के चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो सातवाहनों ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो याद रखिएगा, कण्व वंश। तो कण्व वंश के पहले थे कौन? शुंग वंश। शुंग वंश के पहले कौन थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के पहले कौन थे? नंद वंश। क्रम को ध्यान रखना है। देवभूति की हत्या किसने किया था? तो याद रखिएगा, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या किया था कण्व वंशी वासुदेव ने। और इसके बाद कण्व वंश की स्थापना होती है। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो पैठन या फिर प्रतिष्ठान। गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा, सातवाहन नरेश हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो याद रखिएगा, हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम, जिसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। भारतीय क्षेत्र में शासन करने वाला पहला पहलव शासक कौन था? तो माउस था। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कड़फिसेस प्रथम ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ कौन सा नगर बसाया था? तो कनिष्कपुर। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो चीन की विजय, ये कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने कहाँ पर कराया था? तो कश्मीर के कुंडल वन में। चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कनिष्क बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का अनुयायी था? तो देखिए, बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं, महायान और हीनयान, जिसमें से कनिष्क जो है ये महायान शाखा का अनुयायी था। चौथी बौद्ध संगति में कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो महाविभास शास्त्र।
मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति कैसी है? तो सैनिक वेशभूषा में। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक कौन रहता था? तो अश्वघोष। अश्वघोष की रचना कौन सी है? तो बुद्ध चरित एवं सूत्रालंकार, ये अश्वघोष की रचना है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने किया? नागार्जुन ने। महाविभास सूत्र ग्रंथ की रचना किसने किया? वसुमित्र ने। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक, और इन्होंने लिखा है चरक संहिता। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख दरबारी कवि एवं उनके संरक्षक है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा भवभूति किसके दरबार में रहते थे? यशोवर्मन। अश्वघोष पूछे किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। चरक कनिष्क के दरबार में। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में। कंबा चोल राजा के दरबार में। भारवी सिंह विष्णु के दरबार में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान। अब यहाँ पे देखिए हरिसेन है, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। धन्वंतरी, इन सभी को ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय। रविकृति पुलकेशिन द्वितीय। वाक्पति यशोवर्मन। दंडिन नरसिंह वर्मन। जीनसेन अमोघवर्ष। राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय और महावीराचार्य अमोघवर्ष। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं, तो देखिए यहाँ पे भवभूति, अश्वघोष, चरक, कौटिल्य, नागार्जुन, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, धन्वंतरी, रविकृति और यहाँ पे आर्यभट्ट, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए कनिष्क का पुरोहित कौन था? तो याद रखिएगा संघरक्ष कनिष्क का पुरोहित था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव। कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियां कहाँ रखी जाती थी? तो मंदिरों में। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो ये कनिष्क है। किस वंश के शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये भारत और ग्रीक या फिर यूनानी शैली का मिश्रण है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सीसा के। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं के कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहनों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो याद रखिएगा कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, वास्तुकला का। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणानाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो वृहत कथा। किस संग्रहालय में कुषाण के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य
किसका था? तो सातवाहन का। मौर्योत्तर काल में किस विवाह को हेय समझा जाता था? तो गंधर्व विवाह को। संवतों में किसे भारत का राष्ट्रीय संवत माना जाता है? तो शक संवत को। प्लिनी कौन था? तो यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे प्लिनी। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक विकसित उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? सुपारा। जूनागढ़ अभिलेख प्रसिद्ध है रुद्रदामन की। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।